बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मीठे वाले दही बड़ों की रेसिपी। चलिए तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से मीठे दही बड़े। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं दही बड़ों के लिए। ये देखें, 1 पाव मैंने माश की दाल का आटा लिया है। आप चाहें तो माश की दाल भी ले सकते हैं, उसको भिगो के आप पीस लें, लेकिन मैंने आटा लिया है तो ये आसानी से बन जाएगी। ये देखें, आटे को हम सिंपल पानी से एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने आधे गिलास पानी भी लिया है इसके साथ। हम देख लेंगे हमें कितना पानी चाहिए इसके लिए। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है गाइस, और ये बना के आप स्टोर करके रख भी सकते हैं 2 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं ये देखिए, मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया है। पूरा 1 गिलास पानी इसमें डाला था। मैंने पूरा भर के 1 गिलास पानी लिया था, वो मैंने पूरा डाल दिया है इसमें। ये देखें गाइस, ये गिलास था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा और बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है हमें। अब इसको रख देंगे हम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मिलते हैं गाइस। 1 घंटा हो चुका है, मैंने बड़े बॉल में इसको शिफ्ट कर दिया है बैटर को। अब मैं इसको बीट करूँगी। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बीटर है तो मैं बीटर से कर लूँगी, आसानी से हो जाएगा। इसको हम 5 से 6 मिनट तक बीट करेंगे बहुत अच्छा सा, ताकि इसका वॉल्यूम में डबल हो जाए। ये देखें, अच्छा सा बीट हो चुका है, बिल्कुल ये व्हिपिंग क्रीम की तरह हो गया है। अब बैटर को हम पानी में चेक कर लेते हैं। अगर ये बैटर हमारा पानी में नीचे बैठता है तो बैटर अभी तैयार नहीं है, और अगर ऊपर तैरने लगे तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखते हैं हम डालकर। ये देखें गाइस, बैटर हमारा ऊपर तैरने लगा है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर तैर रहा है। ये बिल्कुल बैटर हमारा रेडी है। ये देख लें, माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त बैटर तैयार हो गया है हमारा। मैं हाथ से भी नीचे कर रही हूँ, लेकिन नहीं जा रहा है नीचे। ये इसकी निशानी है कि बैटर ऊपर तैरने लगे तो समझ लें आपका बैटर बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इसकी बना लेते हैं फुल्कियाँ। इसमें थोड़ा सा पहले मैं नमक डालूंगी और बेकिंग सोडा। ये देखें, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और। ये देखें, मैंने मिक्स कर दिया है। हम इसको रख दूंगी एक तरफ। हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले हम दही तैयार करके इसकी फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो ठंडी हो जाए। मैंने 1 पाव दही ली है, तकरीबन 2 चम्मच पिसी हुई चीनी में इसमें ऐड करूँगी। उसको अच्छे से मैं मिक्स करके और फिर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। ये देखें, 2 चम्मच मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी, और अच्छी तरीके से मैं इसको ये देखें फेंट लूँगी इस तरह से। अपनी दही को स्मूथ कर लेंगे हम बिल्कुल। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए हमें। इसको रख देंगे हम फ्रीज़र में, और जब तक हम फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं, जब तक हमारी दही ठंडी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है ऑयल को। अब हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखें, एक दफ़ा और मैं मिक्स कर लूँ अच्छे से इसको। कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हुआ है। छोटी छोटी सी मैं फुल्कियाँ देखें हाथ की मदद से मैंने डाल दी हैं इसमें। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैंने हाथ की मदद से डाली हैं। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना है हमें, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, और बिल्कुल रेडी हो जाएंगी 7 से 8 मिनट में। मैं इसको पलटती रहूँगी अच्छे से, प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर। इतनी देर हमें पकाना है। ये देखिए गाइस, कलर आ चुका है इस पर। थोड़ी सी देर में इसको और करूँगी फ्राई, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारी फुल्कियाँ बना लूँगी, जितना भी बैटर है हमारा मैं सब बना लूँगी। इसको बना के आप ठंडा करके और शॉपर में भर के आप रख सकते हैं डीप फ्रीज़र में। 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। जब आपका दिल चाहे, जब आप निकाल के इसको थोड़े से नीम गर्म पानी में डिप करके रख दें आधे घंटे के लिए, और फिर आप इसको यूज़ कर लें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रमज़ान है, रमज़ान में आप इसको बना के रख लें, ये आपके पूरे महीने काम आएंगी। एक दफ़ा बना लें आप, पूरे महीने आपके काम आएंगी ये।
ये देखें मैं इनको निकाल लूँगी, बस ये तैयार हैं बिल्कुल। ये देखें मैंने निकाल लिया, इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखें गाइस माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बनी है। 1 पाव माश की दाल के आटे से हमने कितनी सारी बना ली है ये। अब मैं इसको रख दूँगी एक तरफ, थोड़ी-सी निकाल के मैंने इसमें पानी में भिगो दी है उसको, सिंपल पानी में। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमें भिगोनी है। उसके बाद हम एक प्लेट तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूल गई हैं ये, और पानी इन्होंने जज़्ब कर लिया अपने अंदर। अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे हल्के हाथ से। तो प्लेट में अलग निकाल लेंगे इसको। मैं भी आपको एक प्लेट बना के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें निकाल ली है मैंने सारी फुल्कियाँ। मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, जो हमने चीनी मिलाई हुई है दही में। ये अच्छे से ठंडी हो गई थी दही हमारी। इसके ऊपर मैं चाट मसाला वगैरह ऐड करूँगी। थोड़ी-सी मैं मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी जो चटनी होती है, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखें, ये मैंने इस पे ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा-सा ये देखें ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें मैंने भून के उसको पीस लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, ये ज़रूर डालिएगा, ज़रूर बना के रख लिया करें। ये बहुत काम आता है ये मसाला। ये देखें चाट का मसाला थोड़ा-सा ऐड करा है मैंने, थोड़ी-सी ग्रीन चटनी ऐड करूँगी मैं इसमें। माशाल्लाह से आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें थोड़ी-सी मैंने ग्रीन चटनी ऐड कर दी है इसमें। कितनी ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।